सबको, आई एम डॉक्टर अनुज, वर्किंग एज अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट इन द केइंग टच क्लिनिक। तो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि दांतों में इन्फेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। जब भी, जो कि सबसे बड़ा कॉमन इन्फेक्शन आज की डेट में हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो दो दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसकी वजह से कीड़ा लग जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से हमें उसका इलाज करना पड़ता है। तो अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जो हमसे बहुत पूछते हैं कि सर क्या रूट कैनाल के बाद उस दांत में इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर यस है कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जब भी आप रूट कैनाल करवा लेते हैं और सपोज करिए आपने उस पर कैप भी लगवा लिया है तो भी आपको उसको उतना ही मेंटेन करना है जैसे आप नेचुरल टीथ को मेंटेन करते हो। मतलब कि आपको नॉर्मली उसमें ब्रश करना है, नॉर्मली आपको खाना खाने का कुल्ला करना है, और जब भी आप खाना खा लेते हैं तो जो दांतों के बीच में खाना फंसने की पॉसिबिलिटी होती है आपको उसको डेंटल फ्लॉस से साफ करना है। मतलब कि जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, दो दांतों के बीच में हमने फ्लॉस लगाया और ऐसे निकाल दिया। तो आप ये सब चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो रूट कैनाल किए हुए दांत में भी खाना फंस सकता है और उसकी वजह से आपका मसूड़ा सूज के गल सकता है। अगर ये सूज जाता है मसूड़ा तो वो नीचे चला जाता है, दांत को छोड़ देता है, जिसकी वजह से दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है और उसके अंदर री इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया बहुत ही कॉमन एरर जो कि लोग करते हैं रूट कैनाल कराने के बाद। वो अपनी हाइजीन को उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं ये सोच के कि अब रूट कैनाल हो गया तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ऐसा चीज़ ना करें। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ सख्त खा लेते हैं, जैसे गन्ना चबा लिया या फिर अखरोट खा लिया, इन सब से क्या होता है आपका दांत उतना प्रेशर नहीं ले पाता है जितना कि लेना चाहिए उसको, या जितना उसकी वो डिज़ाइन किया गया। इवन आफ्टर द कैप, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई बहुत सख्त खाना ना खाएं जिसकी वजह से दांत या कैप टूट जाए, उस पर प्रेशर पड़े, या तो उस वजह से क्या होता है उसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब कि जो आपकी हड्डी होती है दांत की वो सूज जाती है, उस वजह से हमें हो सकता है कि री इन्फेक्शन की वजह से री ट्रीटमेंट भी करना पड़े। यह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और दांत बहुत गल गया हो, हड्डी गल गई हो, तो हो सकता है हमें निकालना पड़े। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना इन्फेक्शन बना है उस हाइजीन की, उस आपके डाइट की वजह से। तो ऐसा कभी भी हो तो आप यही सब चीज़ें ध्यान रखें और आगे री इन्फेक्शन से बचें। थैंक यू सो मच।